नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुला चौथ कब है, गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा 2026 में। और देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। महिलाएं अपने सुखी जीवन के लिए करती हैं और माताएं जो है अपने संतान की सुखी जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अपने भाई के लिए ये व्रत करती हैं। तो क्या-क्या नियम होते हैं, सभी चीजें बताऊंगी। और देखिए, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, व्रत के दौरान हमें क्या-क्या करना चाहिए, नहाए-खाए कब है, क्या पहली बार हम इस बार व्रत उठा सकते हैं, और जैसे कि पीरियड आ जाता है तो इस अनुसार हम इस व्रत का जैसे इस व्रत में हम कैसे कर पाएंगे पीरियड के दौरान। तो देखिए, 2026 में बहुला चौथ जो है वो 31 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जा रहा है और 30 अगस्त दिन रविवार को हमें नहाए खाए करना है। नहाए खाए का नियम बहुत ही सरल और सिंपल होता है। माताएं और जो भी बहनें हैं वो अपना सिर से बाल धोएंगी, यानी कि सर धो के उस दिन स्नान करेंगी और बिना प्याज लहसुन का उस दिन तामसिक भोजन का त्याग करेंगी और बिना प्याज लहसुन वाला खाना यानी कि भोजन खाएंगी। बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन करेंगी उस दिन। और हो सके तो देखिए, गणेश जी की पूजा में साग का विशेष महत्व होता है, तो आप नहाए खाए वाले दिन साग भी खा सकते हैं, जो कि गणेश जी को हरी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हो सके तो नहाए खाए वाले दिन है आप साग का सेवन करें, यानी कि 30 अगस्त को दिन रविवार को नहाए खाए करना है। 31 अगस्त को आपको व्रत रखना है। देखिए, व्रत में जो है वो 31 अगस्त को सुबह में 8 बज के कुछ समय से और 1 सितंबर के 9 बज के कुछ समय तक आपकी चतुर्थी तिथि लगेगी। तो देखिए, इस व्रत में चंद्र उदय को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है, इसलिए ये व्रत 31 अगस्त दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि आपको व्रत किस दिन रखना है। और देखिए, ये व्रत ना अपनी जो माताएं होती हैं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं, और जो लड़कियां कुंवारी कन्या है वो अपने भाई के लिए सुखी जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। तो देखिए, माताएं जो होती हैं दिन भर उपवास करती हैं और देखिए इस व्रत में शर्गी भी खाई जाती है। तो लड़कियां चाहे आप माताएं हो बहनें हो, सभी लोग आप 4 बजे यानी कि 3 बजे के भोर में ही संडे वाली यानी कि रविवार वाली रात कुछ मीठा खा सकती हैं, फल वगैरह, दूध वगैरह, चाय पानी पी सकती हैं। और उसके बाद आप अपना व्रत कंटिन्यू कीजिएगा। सुबह में स्नान आदि करने के बाद चाहे तो आप सरगी खा लीजिएगा, या फिर सरगी खाने के बाद सुबह में आप जब भी स्नान करते हो सुबह में तो स्नान करें। घर में छोटा मोटा जो भी आप पूजन करती हो, जो से आप अपने घर में दिया बाती करती हो, उस तरह से आप पूजन कर लीजिएगा नॉर्मल जैसे रोजाना करते हैं। और शाम के समय देखिए 4 बजे के आसपास जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो कुछ खा लेती हैं, जैसे मीठी रोटी हो गई, हलवा हो गया, और कहीं कहीं पे तो चावल को भूज के और सत्तू और चीनी खाए जाते हैं। तो एरिया के अनुसार अपना व्रत लड़कियां खोल लेती हैं 4 बजे के बाद। और जो माताएं हैं वो रात्रि में यानी कि शाम को जब संध्या काल हो जाएगी उस समय वो पूजन करने लगेंगी गणेश जी का। तो पूजा विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो छोटी पूजा भी की जाती है, बड़ी पूजा भी की जाती है। और देखिए, बहुला चौथ पे गाय के साथ बछड़े का भी अगर आपके पास मूर्ति फोटो है तो उनका पूजन कीजिएगा, या फिर किसी भी गौशाला में पूजन कीजिएगा। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि बहुला गाय के ऊपर ये व्रत किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, व्रत रख लीजिएगा और शाम के समय पूजन कीजिएगा। और जब चंद्रोदय हो जाएगा तो देखिए, क्षेत्रीय अनुसार चंद्रोदय कहीं 8 बज के कुछ मिनट पे होता है, कहीं 9 बज के मिनट पे होता है। तो रात्रि में जब आप पूजन करिएगा, गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा या फिर थोड़ा सा जल रख लीजिएगा जहां आप पूजन कीजिएगा। तो जब चंद्र उदय हो जाएंगे तो आप अपने बेटे से, आप अपने पति से, अगर देखिए मान लीजिए बेटे नहीं है, पति दूर है, किसी कारणवश आपके पास दोनों ही नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी बेटी, अगर बेटी है तो उनसे भी करा सकते हैं। और नहीं तो कोई भी घर में आसपास कोई भी आपके घर में अवेलेबल है, भाई बहन जो भी है, उनसे आप अर्घ ले लीजिएगा, चंद्रोदय की पूजन कीजिएगा, अर्घ लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, शाम के समय चंद्रोदय को अर्घ देने के बाद ही माताएं जो होती हैं अपना व्रत खोलती हैं। तो देखिए, व्रत खोलने के बाद आप वही फल जो आप भोग लगाएंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे, उसमें से थोड़ा फल खा सकते हैं। कुछ मीठी चीजें जैसे चाय वगैरह, दूध, दही, ये सब चीजें का सेवन कर सकते हैं व्रत में। देखिए, इस व्रत में अन्न नहीं खाए जाते हैं, सिर्फ फलाहार भी खाए जाते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं माताएं।
क्योंकि देखिए ये जो व्रत होता है 12 से 14-15 घंटे के अंतराल में निर्जला व्रत रखा जाता है। पूरे दिन बिना जल का रह के शाम को पूजन करके चंद्रमा को अर्घ दे के ही कुछ व्रत का हमें पारण करना होता है। और देखिए कई बार मुझ पे भक्तों का कमेंट आ रहा है कि क्या हम इस बार पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए इस साल अधिक मास लगने की वजह से कोई भी हमें नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो नहीं, आप इस साल ये व्रत पहली बार नहीं उठा सकती हैं। अगले साल यानी कि 2 सालों के बाद जब सीधा मास आएगा, जिसे सीधा मास कहते हैं, तब आप ये व्रत उठा सकती हैं। बाकी आप अपने घर पे इस व्रत को पूजा कर सकती हैं। गणेश जी का पूजन आप जरूर कीजिएगा। और देखिए जो माताएं हैं अपने बच्चों से को कलावा बांधे, टीका लगाएं, चंदन का रोली का टीका लगाएं, उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे। तो देखिए ये क्लियर हो गया कि आपको व्रत कैसे रखना है। और देखिए क्या पीरियड में हमें इस व्रत को कैसे रखेंगे? तो देखिए पीरियड में तो व्रत रख लीजिएगा, पर आपको पूजा नहीं करनी है। सारी पूजा विधि सेम रहेगी। घर में कोई भी आपका है, पति है, सास ससुर, जो भी कोई भी ननद हो, जिठानी हो, उनसे आप पूजा करा लीजिएगा। चौकी पे आप व्रत रख लीजिएगा, पूजा वो कर लेंगे। तो साथ पास में बैठ के आप कथा सुन सकती हैं, पूजा विधि देख सकती हैं। तो आपका व्रत मान्य होगा, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। क्योंकि साल में 2 बार ये आते, तो ये 12 महीने एक-एक चौथ का व्रत आता है, पर साल में 2 ऐसी व्रत आते हैं जो सारी माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। एक माघ के तिल चौथ बोलते हैं, तिलकुट चौथ, और एक ये भादो वाला चौथ। तो दोनों ही व्रत औरतें अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो इस स्थिति में ये व्रत छोड़ते नहीं हैं। तो देख लीजिएगा, व्रत रख लीजिएगा। अगर घर में कोई पूजा करने वाला आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। गणेश जी से माफी मांग लीजिएगा कि हम इस स्थिति में आपका पूजन नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारा जो भाव है, हमने व्रत रखा है हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो इस स्थिति में आप व्रत रख लीजिएगा और पूजा मत कीजिएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। और देखिए इस साल 2026 में ना बहुत ही शुभ दिन पाया गया है। सोमवार का दिन है, और सोमवार के दिन शंकर जी का भी पूजन विशेषकर आप कीजिएगा। और देखिए बहुला चौथ के दिन श्री कृष्ण जी का भी पूजन अवश्य रूप से कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि बहुला जो गाय थी वो नंद बाबा के गौशाला में रहती थी, और तुरंत ही उसने बच्चा दिया था। तो एक शेर आया, तो उसने बोला गाय हम तुमको खाएंगे। तब बहुला गाय ने कहा कि शेर थोड़ी देर आप रुक जाओ, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, तो आप मुझे खा लेना। तो शेर ने बोला मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो बहुला गाय ने अपने आप को कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं जरूर आऊंगी। तब बहुला गाय गई, अपने बछड़े को दूध पिलाई, और फिर शेर के सामने गई। तो वो जो शेर था वो श्री कृष्ण जी के ही रूप में था। श्री कृष्ण जी बहुला गाय से परीक्षा ले रहे थे, इसलिए बहुला गाय का इस दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अगर गाय आपके घर पे नहीं है तो किसी भी गौशाला में जाके आप उनका पूजन जरूर कीजिएगा, कुछ दान दक्षिणा भी दीजिएगा। और इस दिन श्री कृष्ण जी का भी विशेषकर पूजन किया जाता है। और देखिए बहुला गाय यानी कि बहुला चौथ पे अपने बच्चे को दूध का विशेष महत्व है। गाय के दूध कहीं से भी लाके भोग लगाइएगा लड्डू गोपाल को और श्री कृष्ण जी को। नहीं तो बच्चों को उस दिन अपने जो पूजा कीजिएगा वहां दूध जरूर रखिएगा, बच्चों को दूध अवश्य रूप से दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।